हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के बारे में, जो कि हम लोग बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। चार्जेस है Q1 और Q2, दोनों हमारे पास Q है, kept at a distance of r डिस्टेंस पे हमने उसको रखा, exert a force on each other, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर आपका चार्ज हो जाता है हाफ और डिस्टेंस हो जाता है डबल, तो न्यू फोर्स कितना होगा? तो हमें एज सच फॉर्मूला पता है कूलम्स लॉ की हेल्प से, दैट फोर्स इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाय में r स्क्वायर। मतलब चार्ज क्या हो गया? Q/2 एंड Q/2, मतलब चार्ज हो गया Q/4 और डिस्टेंस हमारे पास हो गया r का डबल, मतलब 2r का स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 4, तो हमारे पास हो गया 16। तो हमारे पास आंसर आ गया F/16। क्वेश्चन नंबर 2 आया हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल या फिर डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होगी? तो हमने पढ़ा था डायपोल मूवमेंट इज P इक्वल्स टू Q इंटू में 2A, आइदर चार्ज इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चार्ज की यूनिट हमारे पास होती है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो आंसर आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिट होती है कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, what happens when some charge is placed on a soap bubble। सोप बबल के ऊपर अगर हम कोई चार्ज प्लेस कर देते तो क्या होगा? पहली बात आई, रेडियस कम हो जाएगा या रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, या बबल कोलैप्स कर देगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो हमने बोला जैसे ही हमारे पास चार्ज जो है सोप बबल के पास रखा, तो उसके अंदर का जो रेडियस है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर आ गया, रेडियस इज इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 4 आता है अब हमारे पास, द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के अंदर एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी होती है, मतलब एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, एप्सिलॉन नोट हमारे पास होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स एंड द कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकाल दी इन फ्री स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 आया हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज। पॉजिटिव चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था व्हेनेवर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तब वो चार्ज से अवे हो जाएगा, मतलब रिपेल करेगा, बाहर जाएगा। तो आंसर आ गया हमारे पास, अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे होगा, और वही अगर हमसे नेगेटिव चार्ज पूछ लेते तो टूवर्ड्स आ जाता। तो चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, मींस अवे फ्रॉम द चार्ज। नेक्स्ट आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ने हमें बोला, द लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू चार्ज पार्टिकल आर। जो हमारी लाइन ऑफ फोर्सेस है, मतलब हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन से चार्ज पार्टिकल की वजह से कैसे होती है? क्या हमेशा स्ट्रेट होगी, क्या हमेशा कर्व्ड होगी, क्या सम टाइम कर्व होगी, या कुछ भी नहीं होगा? तो हम क्या कहते हैं, हमेशा कर्व होगी, क्योंकि हर पॉइंट पर हमें डायरेक्शन मिलती है, और डायरेक्शन किसकी हेल्प से मिलती है? टेंजेंट टू द पाथ। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे बनती है? कर्व्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड 4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास होती है 200 न्यूटन पर कूलम, और 4 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम उसे प्लेस करते हैं तब हमारे पास जो इज रिड्यूस टू 2 मीटर, 2 मीटर हमारे पास रिड्यूस हो जाता है। तो फील्ड इंटेंसिटी अब क्या होगी? तो अब हमारे पास रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होने का मतलब है हमारे पास हम जो मेथड लगा रहे हैं वो अपॉन में 4 आ जाएगा। तो अपॉन में 4 हमारा ऊपर गया तो हमारे पास आ जाता है 200 इंटू 4। 200 इंटू 4 हमारे पास आंसर आ जाता है 800 न्यूटन पर कूलम। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी तो हमारे पास आ जाएगा 800 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आया, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में फोर्स हमें गिवन है 120 न्यूटन का। अब बोला अगर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज डबल, डिस्टेंस उनके बीच का चार्ज का डबल हो जाता है, मतलब पहले फॉर्मूला था F इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर।
अब r की जगह हो गया हमारे पास डबल, मतलब 2r का स्क्वायर, मतलब अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 4, तो 120/4 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, तो 120/4 हमारे पास आ गया 30 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, दैट कूलम्स लॉ इज ट्रू फॉर। कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कूलम्स लॉ जो है एटॉमिक डिस्टेंसेस के लिए नहीं होता, न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के लिए नहीं होता, अनचार्ज के लिए नहीं होता, वो सब के सब अगर कोई भी कैसा भी डिस्टेंस ले लो उसके लिए हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। तो कूलम्स लॉ इज ट्रू फॉर ऑल द डिस्टेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्स हमें कौन सा लॉ देता है, तो हमने पढ़ा था कहीं पे भी दो चार्ज प्लेस हो तो उनके बीच में हमेशा फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू हमें देता है हमारा कूलम्स लॉ। तो आंसर आ गया कूलम्स लॉ जो है वो हमें गवर्न करेगा, हमें बताएगा द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, A positive charged rod is brought near an uncharged body. एक पॉजिटिव चार्ज रोड को हम लेकर आ जाते हैं पास में अनचार्ज कंडक्टर के। If the rod is then suddenly withdrawn, एकदम से अगर हम रोड को हटा लेते हैं तो चार्ज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर विल बी, लेफ्ट ऑन द कंडक्टर पे चार्ज हमारे पास क्या होता है, तो बोला पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या कुछ नहीं होगा। तो हम कह देंगे कि एकदम से जब हम हटा रहे हैं तो वो ना इंडक्शन हुआ ना कंडक्शन हुआ, तो वो चार्ज उसके ऊपर अपने आप से क्या हो गया, जीरो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इफ अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन इट हैज। अगर हम ये बोलते कि बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन्स ज्यादा है, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन कम है या न्यूट्रॉन्स कम है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज का मतलब होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और डेफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो मतलब नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा। पर हमें क्वेश्चन ने बोला है कि बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट इम्प्लाइज दैट। एक बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, पहला मतलब पूछा देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, या फिर उसका मतलब है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है बट पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा है, या फिर इसका मतलब है कि इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है बट पॉजिटिव चार्ज आउटर रीजन में है, या फिर नेगेटिव चार्ज ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट लेके चल ले, कोई भी चार्ज बॉडी लेके चल ले, उसके पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पर एक केस में जब वो ज्यादा हो जाता है कोई तो हम उसको बोल देते हैं पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा तो हम बोल देंगे नेगेटिवली चार्ज। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है चार्ज इज व्हाट, चार्ज क्या है, ट्रांसफर हो सकता है, एसोसिएटेड है मास के साथ, कंजर्व्ड है या ऑल ऑफ दीज है। तो हमने पढ़ा था चार्ज की प्रॉपर्टी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू एन नहीं है मतलब नंबर पे मास पे डिपेंड करता है, कंजर्व्ड है चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो सब के सब चार्ज की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाता है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक Q नाम दे दिया और एक नाम दे दिया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इफ द कूलम रिपल्शन, उनके बीच का जो कूलम रिपल्शन है बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड इज टू बी मैक्सिमम, वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, तो हमने बोला सेपरेशन जो है वो स्मॉल r होगा। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, K Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, वेयर Q1 हमारे पास क्या है स्मॉल q, Q2 हमारे पास क्या है Q माइनस में स्मॉल q। तो इसको मैक्सिमा होने के लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना होता है और डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारे पास Q बाय Q का रेशियो क्या आ जाता है 2/1। तो आंसर आ गया हमारे पास Q बाय Q स्मॉल q का रेशियो होगा 2:1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क। एक ग्लास रोड को जब सिल्क के साथ रब कर देते हैं तो क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ग्लास रोड जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा सिल्क को, क्योंकि ग्लास रोड नेगेटिवली चार्ज है और वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स में उसका अमाउंट ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है सिल्क को।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 ने बोला व्हेन 10 रेज टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव. जब 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर देते हैं एक मेटल स्फीयर से, द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम. स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना हो जाता है? तो हमने पढ़ रखा है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई. क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज, और एन ई मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 रेज टू पावर 14 इंटू में 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 19. तो ओवरऑल हमने आंसर निकाला 16 माइक्रोकुलम. तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो चार्ज क्या रह जाता है, पॉजिटिव. चार्ज पॉजिटिव होगा और किसके इक्वल होगा, 16 माइक्रोकुलम के इक्वल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18. टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम. दो चार्जेस है और उनको वैक्यूम में हमने प्लेस कर दिया है डिस्टेंस स्मॉल d एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज कैपिटल F. अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इंट्रोड्यूस कर देते हैं अराउंड देम, देन फोर्स नाउ विल बी. तो अब हमारे पास फोर्स कितना होगा? तो हमने पढ़ रखा है फोर्स हमेशा हो जाता है अगर हम किसी मीडियम में डाल देते हैं तो F बाय में K. यहाँ पर K की वैल्यू हमें फिक्स दे रखी है, वो 4 होगी. तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाता है, F बाय 4. ये हमारे कुछ एक ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में बहुत बार रिपीटेड हो सकते हैं. तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें. थैंक यू.